जब हम बात करते हैं कि एजुकेशन है क्या, व्हाट इज़ एजुकेशन, यूजली तो डेफिनेशन देना बहुत आसान भी है, बहुत टफ भी है। लेकिन एजुकेशन का अगर हम बात करते हैं, एजुकेशन, रियल एजुकेशन वही है जो एक इंसान को सिखा दे कि रियल में इंसान है क्या और इस इंसान को पूरी अपनी लाइफ को कैसे जीना है, मतलब जीना क्या है और जीना क्यों है। अभी जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, जिसको लेकर के लोगों ने काफ़ी संघर्ष भी किया है, बहुत स्ट्रगल किया है कि वो राइट टू एजुकेशन एक्ट आए और वो इंश्योर करे कि हाँ, देयर इज़ ए लाइक एजुकेशन दैट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी चाइल्ड दैट ही और शी शुड गेट, and that is the responsibility of government, and it is also absolutely responsibility of each private education institute. तो एजुकेशन अगर जितना मेरा राइट है, जितना आपका राइट है एजुकेशन को लेकर के, आप जिस भी कैटेगरी और स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं, सेम राइट इवन दैट पर्टिकुलर किड इज़ ऑल्सो हैविंग, हुज मदर हुज फादर इज़ वर्किंग इन आवर ओन हाउसेस as a housekeeping staff or as a security staff just to protect us and give us the facility. तो होता क्या है कि अभी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि सो कॉल्ड वेरी रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट बॉडीज़ भी हो सकते हैं और वो प्राइवेट में भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे उनको कैसे एजुकेशन दिलाई जाए। तो अभी जो बहुत बड़ा गैप था कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लोग ही जाके जो अफोर्ड कर सकते हैं एजुकेशन, इन इस एक्ट के थ्रू इतनी यूनिकली और इतना इम्पॉर्टेंट अभी हो गया है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि एक पर्सन जो कि ड्रीम भी नहीं कर सकता था कि हाँ, उसका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ेगा जिस स्कूल में वो एक गेट कीपर है, जिस स्कूल में वो एक बस की ड्राइविंग कर रहा है या बस का कंडक्टर है, या जिस स्कूल की उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्राउड के फीलिंग के साथ में उस स्कूल के सैनिटेशन को पूरा देखता है वहाँ पे। और सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी एक्ट लाया है तो उसकी जिम्मेदारी है, जब वो बिल के फॉर्म में आया फिर एक्ट भी बनता है, कि जिसके लिए जो एक्ट बना हुआ है उसको उसके बारे में पता चले कि उसका कैसे फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन वो हर आदमी तक तो पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस माँ और जो उसके माता पिता हैं उनको खुद नहीं पता है कि वो कैसे, हो सकता है उन्होंने ना पढ़ा हो, तो उनको वो जानकारी पहुँचानी हम सभी की जिम्मेदारी है, एज ए यूथ और एज ए ऑर्गेनाइजेशन और एज ए इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी उन तक पहुंचाएं कि ये उनका राइट है, उनको ये चीज़ मिलनी चाहिए, एजुकेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज सो कॉल्ड सारस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बहुत अच्छा मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसके फाउंडर्स को और टीम को, जिन्होंने लखनऊ और वाराणसी में जो मैंने देखा है उनके काम को, गलियों में जा के, रिक्शे वालों के बीच में जा के, जो हमारे लोग जो काम करते हैं एक श्रमिक के रूप में, उनके बीच में जा के उन्होंने पब्लिसाइज़ किया, उनको बताया कि ये एक्ट क्या है, उनको बताया कि जो बहुत अच्छे स्कूल हैं उनके बच्चों का एडमिशन उसमें कैसे हो सकता है, एप्लीकेशन उनको भरवाया, बताया कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं, उनको उन्होंने अपडेट भी किया, उनके मोबाइल नंबर पे उन्होंने हेल्पलाइन नंबर अपना रखा है, पूरा हेल्पलाइन नंबर के थ्रू कि हर कोई उनको क्वेरी करके पूछ सकता है कि हाँ, मुझे क्या अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और अगर उनका एप्लीकेशन का कुछ स्टेटस नहीं मिलता है तो कैसे वो एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ जाके उसकी जानकारी ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मेरे एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। कई बार होता है कि किसी भी परिस्थिति की वजह से अगर कोई माँ है और वो माँ, अगर मैं विषम परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी एजुकेशन का राइट बच्चे को कैसे मिले, तो उसमें है कि जैसे कि कोई माँ है और वो किसी भी परिस्थितियों की वजह से अगर वो एक इम्प्रिजनमेंट में है, सो इफ़ शी इज़ अंडर द इम्प्रिजनमेंट, अगर वो सलाखों के अंदर में है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर वो वहाँ पे उसको, हम उसको सो कॉल्ड पनिशमेंट बोलते हैं, मिला हुआ है, और उस माँ के साथ अगर एक छोटा बच्चा है जो कि अगर उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, एंड इफ़ शी इज़ ए सिंगल मदर, तो ऑब्वियसली है कि उस बच्चा जो है वो उस माँ के साथ ही रहेगा। माँ के साथ रहेगा तो वो फिर उसी जेल के अंदर में रहेगा वहाँ पे। तो ये जो राइट टू एजुकेशन जो है वो इंश्योर करता है कि उस बच्चे को भी एक एजुकेशन का राइट है, बिकॉज़ उस बच्चे ने तो कुछ गलत नहीं किया है, उस बच्चे को तो उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और उसको उस पर्टिकुलर
फैसिलिटीज़ जो भी की एजुकेशन है उससे डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। उन बच्चों को भी इंश्योर किया जाए, वो चाहे एक बच्चा हो या 2 बच्चे भी हों उस पर्टिकुलर जेल में, उनको भी उस एजुकेशन को दिलाने का पूरा जिम्मेदारी जो है वो वहाँ के अधिकारियों की है और उस बच्चे का पूरा हक है कि उसको वो शिक्षा प्राप्त हो वहाँ से।